तो हम देखते हैं ऐश पहुंच जाता है दूसरे यूनिवर्स में, जहां पे ऐश को नया दोस्त मिल जाता है जो कि होता है हेक्टो। और फिर ऐश उसके साथ निकल पड़ता है लेजेंडरी पोकेमोन को कैच करने के लिए, जहाँ पे वो चलते चलते आ जाते हैं बहुत ज्यादा पहाड़ी इलाकों में, जहाँ पे एक वोल्केनो भी होता है और वहीं पे एक लड़की फंसी हुई होती है पत्थरों में, और उसी को ऐश और हेक्टो बचाते हैं। और तभी वो वोल्केनो फट जाता है और वहाँ से निकलता है एक मोल्ट्रेस, जहाँ पे ऐश उससे बैटल करने लगता है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस सीरीज में नए हो तो जाओ, प्लेलिस्ट बनी है इस सीरीज की सभी पार्ट को चेकआउट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर देना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे बहुत तगड़ी फाइट हो रही होती है मोल्ट्रेस और पिकाचू के बीच, जहाँ पे मोल्ट्रेस एक पावरफुल अटैक करके पिकाचू को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। और ऐसी सिचुएशन देखकर ऐश कहता है, अरे नहीं पिकाचू जल्दी से उठ जाओ। लेकिन पिकाचू ज्यादा डैमेज हो जाता है, जिसके कारण वो उठने में थोड़ा टाइम लगा रहा होता है। और तभी उसी वक्त मोल्ट्रेस कर देता है एक ओवरहीट का अटैक, जो कि लगने वाला होता है पिकाचू के। तभी ऐश कहता है, जल्दी से पिकाचू एक जेट किक का अटैक करो। और फिर हम देखते हैं कि पिकाचू जख्मी हालत में भी उठ जाता है और वो एक जोरदार जेट किक का अटैक कर देता है। और फिर दोनों की अटैक आपस में भिड़ते हैं, लेकिन इस बार भी मोल्ट्रेस का ओवरहीट बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जो कि पिकाचू के जेट किक को डिफीट कर देता है और लग जाता है पिकाचू के। और वो अटैक लगते ही पिकाचू दूर जाके गिर जाता है और वो इस बार और भी ज्यादा डैमेज हो जाता है। तभी सर जिमी कहती है, अरे नहीं अब पिकाचू कैसे जीतेगा इस बैटल को। तभी एक्टो कहता है, हाँ बिल्कुल, अब ऐश को कुछ ना कुछ तो करना होगा, या तो वो अपने पोकेमोन को वापस बुला ले या तो वो इस पोकेमोन से पावरफुल अटैक करवाए। बट पिकाचू का इससे पावरफुल अटैक हो ही क्या सकता है। तभी सर ऐश कहता है, बहुत हो गया, चलो पिकाचू अब हमें वो अटैक यूज करना ही होगा, चलो जल्दी से अभी के अभी फुल पावर के साथ जी मूव अटैक करो। और फिर हम देखते हैं कि अपना पिकाचू फुल पावर के साथ जी मूव का अटैक कर देता है, जो कि लगने वाला होता है मोल्ट्रेस के। तभी इस साइड मोल्ट्रेस अपने फुल पावर के साथ बर्न अप का अटैक कर देता है और फिर दोनों की अटैक आपस में भिड़ते हैं, जहाँ पे दोनों की अटैक बहुत ज्यादा ओवर पावरफुल होते हैं। और फिर दोनों की अटैक आपस में भिड़ते हैं और दोनों के अटैक बहुत ज्यादा ओवर पावरफुल होते हैं। बट अपने पिकाचू का अटैक कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है, जो कि मोल्ट्रेस के अटैक को डिफीट करने लगता है और वो सीधे अटैक लग जाता है मोल्ट्रेस के और मोल्ट्रेस दूर जाके सरक जाता है और वो इस बार बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। और ये अटैक देखते ही हेक्टो चौंक जाता है और कहता है, व्हाट, ये कौन सा अटैक है। तभी सर ऐश कहता है, अभी वक्त है पिकाचू, जल्दी से जाओ एक जोरदार जेट पंच अटैक करो। और फिर हम देखते हैं कि पिकाचू तुरंत उसी वक्त जाता है जेट पंच का अटैक करने के लिए मोल्ट्रेस के पास। लेकिन इस साइड मोल्ट्रेस अपने आप को संभालने वाला होता है, लेकिन तभी अपना पिकाचू बहुत ज्यादा फास्ट होता है, जो कि तुरंत आ जाता है और मार देता है एक जोरदार जेट पंच, जो कि लग जाता है मोल्ट्रेस के। और इस बार मोल्ट्रेस की जेट पंच लगते ही मोल्ट्रेस जाकर एक चट्टान से टकरा जाता है और वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है और वो उठ नहीं पा रहा होता है। और तभी ऐश कहते, व्हाट, ये अभी भी बचा हुआ है, चलो पिकाचू जल्दी से एक इलेक्ट्रिक बॉल अटैक करो। और फिर हम देखते हैं कि एक बार फिर से पिकाचू इलेक्ट्रिक बॉल का अटैक कर देता है, जो कि लगने वाला होता है मोल्ट्रेस के। लेकिन मोल्ट्रेस बहुत ज्यादा जख्मी होने के कारण वो नहीं उठ पाता और तुरंत पिकाचू का इलेक्ट्रिक बॉल लग जाता है मोल्ट्रेस के। और इस बार पिकाचू का इलेक्ट्रिक बॉल लगते ही मोल्ट्रेस दूर जाके गिर जाता है और वो इस बार हार जाता है। और तभी एक्टो कहता है, बहुत अच्छे, जल्दी से अभी ऐश जल्दी से उस पोकेमोन को कैच करो। तभी ऐश कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, जल्दी से पोकेबॉल जाओ। और फिर पोकेबॉल फेंकता है ऐश, लेकिन वो पोकेमोन कैच नहीं हो पाता। तभी ऐश कहते हैं, व्हाट, ये क्या हो गया, ये आ क्यों नहीं रहा। तभी जिमी कहती है, ऐश ये नॉर्मल पोकेबॉल से नहीं हो पाएंगे ये पोकेमोन कैच, तुमको मास्टर बॉल का यूज करना होगा। तभी ऐश अपने बैग से निकालता है उस मास्टर बॉल को और तुरंत फेंक देता है उस पोकेमोन पर। और फिर ऐश कैच कर लेता है मोल्ट्रेस को और फिर ऐश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, याहू, हमने एक लेजेंडरी पोकेमोन कैच किया। और तभी हेक्टो और जिमी आ जाती है ऐश के पास और कहती है, कांग्रेचुलेशन ऐश। तभी ऐश कहता है, शुक्रिया दोस्तों। तभी हेक्टो कहता है, ये सब तो ठीक है ऐश, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारे पिकाचू ने ये कौन सा अटैक किया कि ये मोल्ट्रेस हार गया। तभी ऐश कहता है, उसे जेड मूव कहते हैं और इसे जी मूव भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं तो जेड मूव ही बोलता हूँ। तभी एक्टो कहता है, मानना पड़ेगा, काफी पावरफुल अटैक है। तभी ऐश कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, बट मेरे पिकाचू को अभी कुछ प्रॉब्लम हो गई है
और उसकी थोड़ी शक्तियाँ, पावर एंड एबिलिटीज भी कम हो गई हैं। नहीं तो पहले जैसा मेरा अगर पिकाचू होता वो इजीली इसको चुटकियों में हरा देता। क्यों, है ना पिकाचू? तभी जिमी कहती है वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। और तभी हेक्टो कहता है चलो दोस्तों यहाँ से हम लोग को जल्दी यहाँ से निकलना होगा, क्या पता ये दूसरा वोल्केनो भी ना फूट जाए, चलो हमको जल्दी इससे पहले चलना होगा। तभी ऐश कहते हैं हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा। और फिर हम देखते हैं कि ऐश लोग सभी लोग आ जाते हैं उस पहाड़ी इलाके से सीधे जंगल की ओर। तभी जिमी कहती है चलो हम लोग वहां से तो आ गए, अब हम लोग जंगल पहुंच गए, वैसे ये बताओ अब तुम लोग जाने कहाँ वाले हो? तभी ऐश कहता है वैसे ये बताओ हेक्टो, मैं पोकेमॉन मास्टर से पहले बैटल कब करूं? मैं पोकेमॉन पकड़ने के बाद करूं या कब करूं ये तुम बताओ। तभी हेक्टो कहता है मेरे हिसाब से तुमको 3 लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ लेना चाहिए, उसके बाद ही तुम जाओ उस सिटी और तुम उस पोकेमॉन मास्टर से बैटल करो। तभी जिमी कहती है हाँ ये सही रहेगा। वैसे ये बताओ ऐश तुम्हारे पास मास्टर बॉल है ना? तभी ऐश कहते हैं हाँ 2 और है, बट ये बताओ जिमी तुम जाना कहाँ चाहती हो? तभी जिमी कहती है मैं तो अब इस जगह को घूमना चाहती हूँ, मैं सभी की सभी चीजों को जानना चाहती हूँ इस यूनिवर्स के। तभी ऐश कहता है क्या बात है, क्या तुम हमारे साथ इस सफर में आगे बढ़ना चाहोगी? तभी जिमी कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी, क्योंकि तुम एक पोकेमॉन मास्टर हो और मैं इस पूरी दुनिया को अच्छी तरीके से देखूंगी और सभी पोकेमॉन से मिलना चाहूंगी और उनसे दोस्ती करना चाहूंगी। तभी हेक्टो कहता है क्या बात है, मजा आएगा, अब तीनों दोस्त एक साथ सफर करेंगे। तभी जिमी कहती है हाँ बिल्कुल मेरे को कोई इतराज नहीं। तभी ऐश कहता है तो चलो अब हम लोग चलते हैं दूसरे पोकेमॉन को पकड़ने। और फिर हम देखते हैं ऐश लोग निकल पड़ते हैं दूसरे जंगल की ओर, जहाँ पे चलते चलते ऐश लोग कुछ बातें करते हैं। तभी ऐश कहता है वैसे ये बताओ हेक्टो मेरे पास अभी 2 मास्टर बॉल हैं, वैसे तुम ये बताओ कि अगर मेरे पास मास्टर बॉल खत्म हो जाती है तो मैं बहुत सारी मास्टर बॉल कैसे ले सकता हूँ? तभी हेक्टो कहता है सिंपल सी बात है, तुम मेरे साथ मेरे वेक्टो सिटी चलना, वहाँ पे मैं तुमको एक पोकेमॉन शॉप से मैं तुमको बहुत सारी पोकेबॉल्स दिला दूंगा। तभी ऐश कहता है वो तो ठीक है, बट ये बताओ कि मैं इतने सारे पोकेमॉन रखूंगा तो रखूंगा कहाँ? तभी हेक्टो कहता है इसके लिए सोचना पड़ेगा, मेरे तो दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा। तभी जिमी कहती है एक काम कर सकते हो ऐश। तभी ऐश कहता है हाँ हाँ बताओ तुम क्या कह रही थी? तभी जिमी कहती है हाँ एक काम ये कर सकते हो कि तुम अपनी पोकेमॉन को टेलीकिनेसिस स्टोर में डाल सकते हो, जिससे कि तुम कहीं से भी अपने पोकेमॉन को वापस ले सकते हो। तभी ऐश कहता है व्हाट, ये कौन सी चीज है, मैंने तो आज तक ऐसा कुछ सुना ही नहीं है। तो बस आखिर ये टेलीकिनेसिस स्टोर है तो है क्या, ये जानने को मिलेगा आप लोग को अगले एपिसोड में। लेकिन तब तक आप लोग हमारी सभी वीडियोस को चेकआउट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में ओपिनियन दीजिए कि ये स्टोरी आप लोग को कैसी लग रही है। तो बस फिर मिलेंगे न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।